तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। सर्व मनोकामना पूर्ण करती है मड़फा वाली मैया। एक ऐसी देवी की कहानी जिनकी अजब गजब है लोगों की जुबानी। आसपास के गांव व क्षेत्र में आस्था व विश्वास का बना केंद्र, लोगों में मड़फा वाली मैया की पहचान सर्व मनोकामना वाली देवी के रूप में है। मानता है कि मड़फा वाली मैया के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आसपास गांव के लोग कुलदेवी मानकर करते हैं पूजा। शादी ब्याह हो या हो कोई अन्य शुभ अवसर, पहले करते हैं मड़फा महारानी की पूजा। चढ़ाते हैं तेल, ध्वजा, नारियल। मैया के चौक पर नवरात्रों में कराते हैं कन्या भोज। मांगते हैं मन्नतें, टेकते हैं माथा। जहाँ एकत्रित पत्थर को हटाने पर आज भी मिलती हैं खंडित मूर्तियाँ। इतना ही नहीं, 500 वर्ष से भी अधिक पुराने इस धाम की खंडित मूर्तियां आज भी कई गांवों के मंदिरों में स्थापित हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के 53वें जिले मऊगंज मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर दूर पैपखार व पुल की सीमा से सटे नहर मार्ग पर स्थापित लगभग 500 वर्ष से अधिक पुराने देवी मड़फा के पावन धाम की। जब इस रहस्यपूर्ण देवी मड़फा मैया की लोगों की जुबानी हम तक पहुंची तो पल भर के लिए हमें भी आश्चर्य हुआ कि एक नीम के पेड़ के नीचे स्थापित कुछ खंडित मूर्तियों के पीछे की इतनी रोचक लोगों की जुबानी की पड़ताल पर मऊगंज से हमारे जिला सहयोगी कुलदीप कुशवाहा मड़फा महारानी धाम पहुँचे। अभी हम पहुँचे हैं ये पैपखार के मड़फा देवी महारानी मंदिर, और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये माता जी का पंडाल भी सजा हुआ है। और जस्ट यहीं पीछे लगभग माता जाता है कि 500 से 600 वर्ष पुरानी यहाँ माता रानी विराजी हुई हैं। और ऐसा माना जाता है कि आज वर्तमान में यहाँ की मूर्तियाँ कई मंदिरों की शोभा बढ़ा रही हैं। तो आइए इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है, मैं थोड़ा सा आपको वो दिखाता हूँ, और फिर आपको सीधे मैं लोगों की जुबानी दिखाऊँगा आखिर यहाँ की क्या मान्यताएं हैं। लोग कहते हैं कष्टहरिया है देवी मंडपा, ये किस तरह है और क्या क्या है यहाँ मंदिरों के बारे में क्या कहता है। ये हमारे पीछे जो पत्थर ये पड़े हैं, इनके पीछे की एक बड़ी रोचक कहानी है। तो आपको हम सारी कहानी से रूबरू कराएंगे। इससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। यह धाम कितना पुराना है इसकी पूर्ण जानकारी देने वाले लोग तो नहीं मिल पाए, लेकिन जो मिले अगर उनका अनुमान माने तो देवी मड़फा मैया का यह धाम लगभग 500 वर्ष से अधिक पुराना बताया जा रहा है। यह धाम एक नीम के पेड़ है। इस धाम की अधिकांश मूर्तियां खंडों में हैं। किसी का कोई भाग नहीं है तो किसी का कोई और भाग नहीं है। लेकिन एक सवाल जो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला था, आखिर इस धाम की मूर्तियां खंडित क्यों हैं? साथ ही इतना पुराना यह स्थान एक पेड़ के नीचे कैसे? तभी हमारे कैमरे के सामने था देवी के स्थल से सटा पत्थर की शिलाओं का एक समूह। जब पास पड़े उन बड़ी पत्थर शिलाओं के बारे में बात की गई तो बताया गया कि जहां आज ये पत्थर की शिलाएं पड़ी हैं, कभी यहाँ मंदिर हुआ करता था और ये शिलाएं उसी मंदिर की दीवारों में लगे पत्थर हैं। बाद में ये मंदिर टूट गया। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर ये मंदिर टूटा कैसे। सवाल था ही तभी हमारी मुलाकात कृष्ण गोपाल तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी से हुई, जिनके अनुसार उस समय पूरा क्षेत्र विछरहटा राजघराने के अधिकार क्षेत्र में था। मंदिर टूटने के बाद में यहाँ की ही मूर्तियाँ पहाड़ी के पास विराजी देवी, जो आज पहाड़ी के मड़फा मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहाँ की मूर्तियाँ यहीं से ले जाई गईं। इसके अलावा गणेश धाम बराव में गणेश जी के मंदिर में विराजी खंडित मूर्तियाँ, खजुराहन के नौलखा मंदिर में विराजीय मूर्तियाँ, साथ ही बिचरहटा गढ़ी के मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ भी यहीं से ले जाई गई हैं। बताया जाता है कि यहाँ पड़े पत्थर की शिलाओं को हटाने पर आज भी खंडित मूर्तियाँ मिलती हैं। ये देवी यार ये मड़फा मंदिर हम पहुँचे हुए हैं। मंदिर बताया जाता है 600 वर्ष
पुराना है। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? इसके पीछे की कहानी जो हमारे इस बुजुर्ग लोग हैं वो सब बता पाएंगे, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, ये पीछे आप देख रहे होंगे, ये जो पत्थर पड़े हैं ना, ये लोग बताते हैं हमारे पूर्वज कि मंदिर के पत्थर रहे हैं। और जहाँ जहाँ मंदिर हैं यहाँ चारों तरफ, जैसे हमारे गणेश भगवान हैं मंदिर में, जो गणेश, ये गांव गणेश धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी मंदिर है, आपको पता है। तो जो मूर्तियाँ आपको आजू बाजू में गणेश धाम में दिख रही हैं ना, तो यहीं की मूर्ति है, ऐसा लोग बताते हैं। तो क्या प्राचीन ऐसा लोग भी कहते हैं कि पहले के ज़माने में यहाँ मंदिर था कोई? मंदिर था। ये मंदिर बता तो रहे हैं, मंदिर के पत्थर ये है जो ये पड़े हुए बड़े पत्थर दिख रहे हैं ना, ये मंदिर के दीवार के पत्थर हैं, ऐसा बताते हैं। और यहाँ तो मड़पा महाराज को आप देख ही रहे हैं, है ना। तो मेरा मानना है कि इनकी मूर्ति बहुत पहले जब ये मंदिर रहा होगा तो माता मड़पा महारानी यहाँ थी। इनकी कृपा चारों तरफ बरस रही है। बस जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, बाकी इस तरह इस स्थान की ख्याति क्षेत्र में चारों ओर फैली हुई है। अगर अब वर्तमान समय में यहाँ की व्यवस्था के बारे में बात करें तो यहीं के आसपास के धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा कीर्तन के साथ इस धाम की व्यवस्था करने की पहल की जाती है। मेरे जानकारी के मुताबिक यहाँ कीर्तन हुआ करती थी पहले, और हमारे परिवार से जो है लोग चंदा इकट्ठा कर करके कीर्तन कराते थे। अब तो ये पोजीशन है कि यहाँ मनौती लोग मानते हैं और आगे यहाँ कोई व्यक्तिगत कीर्तन कराता है। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं करवा पाया तो कोई बात नहीं, यहाँ सार्वजनिक रूप से जो है लोग सहयोग एक दूसरे से जो है मदद लेके यहाँ कीर्तन हर वर्ष सावन माह में हुआ करती। आज भी जो है वैसे मनौती वाले ज़्यादा अब कराने लगे हैं कि हमारा ये सब ठीक हो जाए तो कराएंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो है दिसंबर सन 15 से यहाँ प्रथम एक कार्यक्रम हुआ था, बुद्ध चंडी महायज्ञ, है ना। और 16 में हुआ, 17 में हुआ, 18 में हुआ, लगातार अब ये 23 चल रहा है। तो श्रीमद् भागवत, है ना, और तीसरे बुद्ध चंडी महायज्ञ, इस तरह से जो है कार्यक्रम साल में हुआ करता है। कीर्तन यहाँ होता है, कथा लोग सुनते हैं। ये यहाँ माता जी भी आती हैं, ये देख रहे हैं मूर्ति जो है मैया की, है ना। तो ये लगभग 3-4 वर्ष से ये भी चल रहा है कार्यक्रम, और हर महीने कथा कोई न कोई यहाँ सुनता रहता है। कहा जाता है कि ये पत्थर यहाँ के आज भी हटाए जाते हैं तो इनके पीछे खंडित मूर्तियाँ मिलती हैं। बिल्कुल मिलती हैं, बहुत मिलती हैं। आप देख लीजिए माता जी के सामने छोटे छोटे अभी था क्या, दिसंबर 15 के पहले जो है हम यहाँ आए थे। एक हमारे हरकलाल पटेल जी हैं, बुद्ध से नापी, यहाँ बैठे थे, ऐसी चर्चा हुई जो है। तो उन्होंने कहा कोई आगे आए जो है तो लोगों का सहयोग मिलेगा, यहाँ मंदिर बन जाएगा, जो है सहयोग से मंदिर बनवाएंगे। तो हम स्वयं जो है एक पुस्तक खरीदे थे, कापी जो है, और उसमें सब बैठक बुलवाए थे पूरे क्षेत्र के लोगों का। यहाँ करीब 50 लोग इकट्ठा हुए थे। हम कटनी भी बनवाए थे उस समय जो है ना। और कटनी मुझे उस समय फ्री में मिली थी। स्वर्गीय हरकलाल द्विवेदी जी अब आज अपने बीच में नहीं हैं, उन्होंने कटनी का सहयोग किया था। एक पुस्तक लाए थे, कापी जो है, उसमें लोगों का नाम लिखा गया था, किसको कितनी कटनियाँ दी जा रही हैं। कटनी से पैसे भी आए थे। तो ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ना, यहाँ से लगभग ये मान के चलिए कि 27 ठोका फूटा हुआ था। यहाँ जो आप देख रहे हैं मैट बिछा हुआ है, यहाँ शिलान्यास हुआ था जो है। पर अब क्या करें, जो है कई कारणों से जो है इस काम को रोकना पड़ा। कोई थोड़ा सा दिक्कत हम लोगों के बीच में आई थी, तो जिनके कारण जो है एक काम रुक गया था। बाकी 2700 ठोका फूटे थे, तो उसी पैसे में जो चंदा के पैसे आए थे ना, तो ये चबूतरा बन गया था। जो ये चबूतरा हम लोग बनवाए थे जो है, जो 10-25 हज़ार ऐसे कुछ खर्चा आया था उसमें, 10-20 हज़ार रुपये। तो चबूतरा यहाँ चबूतरा नहीं था, यहाँ तो सिर्फ ढोका रखा हुआ, तो पत्थर रखे हुए थे। तो वहीं में लोग बैठते थे जो है, थोड़ा मिट्टी का चबूतरा था, तो वहीं हम लोग कीर्तन किया करते थे। ये हालत है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ आए, लेकिन उनके द्वारा इस धाम की व्यवस्था केवल घोषणा मात्र तक सीमित रही। जैसा कि अभी पिछली बार
यहाँ भागवत और कुछ एक जगह ऐसा कार्यक्रम हुआ था। इसमें क्षेत्र के सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी आए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था शायद कि मंदिर बनाने का। तो क्या कुछ उसके बारे में उन्होंने आगे की प्रक्रिया क्या कुछ बताया? अभी क्या पूर्व कुछ किया? में यहाँ श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें जनवरी माह में तो हमारे क्षेत्र जिले के सांसद जनार्दन मिश्रा जी आए थे। उन्होंने कहा था कि छत्तार चबूतरा हम यहाँ के लिए देंगे, लेकिन अभी तक उनके यहाँ से कोई रिप्लाई मुझे नहीं आई है। और विधायक जी जो वर्तमान हैं उनको मैंने यहाँ से आवेदन भेजा था, छत्तार चबूतरा विधायक जी यहाँ के लिए दे दीजिए, उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। सांसद विधायक की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। अब देखिए ईश्वर है तो ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा होगी। नवरात्रि में इस स्थान का काफ़ी महत्व होता है। यहाँ लोग आकर देवी की पूजा अर्चन करते हैं। यहाँ नवरात्रि के इस पावन अवसर पर यहाँ देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापना की जाती है, जिसमें आयोजक समिति द्वारा 23 अक्टूबर 9वीं तिथि को कन्या भोजन व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही रात में मिर्जापुर के कलाकारों द्वारा भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा।